लिखिएगा, नोट बनाइएगा। अगला लिखिएगा, इस संसार के, जल्दी करिए बेटा, ठाट में जाइए। लिखिएगा, इस संसार के जितने भी, इस संसार के जितने भी रीति रिवाज, इस संसार के जितने भी रीति रिवाज, इस संसार के जितनी भी रीति रिवाज या परंपराएं हैं, इस संसार के जितनी भी रीति रिवाज या परंपराएं हैं, इस संसार के जितनी भी रीति रिवाज या परंपराएं हैं, वह सब अपने आप में, वह सब अपने आप में हैबिचुअल है। वह सब अपने आप में हैबिचुअल है। वह सब अपने आप में हैबिचुअल है तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर, तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर V1/V5 में लिखा जाता, तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर V1/V5 में लिखा जाता, तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर V1/V5 में लिखा जाता। क्लियर है? देखिए, जितना भी सिस्टम है, जैसे छठ हो गया, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, ये सब क्या है? हैबिट है। हैबिट मतलब क्या है? आदत है। और आदत को हम लोग कहाँ लिखते हैं? कॉन्टिन्यूअस में कि V1/V5 में? V1/V5 में। जैसे लिखेगा she says that she is tying Rakhi. She says that she is tying Rakhi on. She says that she is tying Rakhi on her brothers hand. She says that she is tying Rakhi on her brothers hand. गलत है। क्या होगा? she is tying Rakhi होगा कि she ties Rakhi? she ties Rakhi। पक्का ना? देखिए, इस संसार का जितना भी रीति रिवाज है, वो सब अपने आप में क्या है? हैबिट है। और किसी भी हैबिट को हम कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर कहाँ लिखते हैं? V1/V5 में। जैसे वी आर सेलिब्रेटिंग होली की वी सेलिब्रेट होली, सेलिब्रेट होली। क्लियर है ना? ये सारे क्या है? हैबिट है। और इस संसार का जितना भी हैबिट होगा, उसे हम कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर कहाँ? V1/V5 में लिखते हैं। जैसे कल मैं बता रहा था कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है? हैबिट है। चाय पीना क्या है? हैबिट है। इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर कहाँ लिखते हैं? V1/V5 में लिखते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार लिखता है ना, वाल्मीकि सेज दैट इन रामायण लिखता है। कहीं देखे हैं वाल्मीकि इज सेइंग दैट इन रामायण? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि एक प्रकार का क्या थे? राइटर थे। और राइटरों का है ना, जैसे राइटर या ऑथर, अरे आप तो राइटर नहीं, आप तो ऑथर ही रहे ना। यस सर। सब कॉपी कट पेस्ट है। तो जितने भी राइटर है या क्या है? ऑथर है, वो देखिएगा हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा। ये नियमतः वो एक राइटर दूसरे राइटर को कभी बड़ाई नहीं कर सकता है। ठीक है? हमेशा मतलब 36 का आंकड़ा होता है। और ये एक दूसरे को मतलब क्या करना? क्रिटिसाइज करना, ये सब का क्या है? हैबिट है। इसीलिए किसी भी राइटर या ऑथर की कही गई बातों को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर V1/V5 में लिखते हैं। लिखिएगा, नोट लिखिएगा, याद रहे, लिखिएगा याद रहे, लिखिएगा याद रहे, किसी भी राइटर, याद रहे किसी भी राइटर या ऑथर, याद रहे किसी भी राइटर या ऑथर
याद रहे किसी भी राइटर या ऑथर की कही गई बातों किसी भी राइटर या ऑथर की कही गई बातों को किसी भी राइटर या ऑथर की कही गई बातों को कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर V1/V5 में लिखा जाता है। कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर V1/V5 में लिखा जाता है। राइटर का मतलब समझ रहे हैं, अरे ऑथर मतलब भी समझ रहे हैं, क्लियर है ना। जैसे लिखेगा वाल्मीकि सेज दैट इन रामायण, वाल्मीकि सेज दैट इन रामायण, वाल्मीकि सेज दैट इन रामायण। यहाँ सेइंग होगा कि सेज होगा, सेज दैट। जैसे लिखेगा ही सेज दैट स्लैश करिए, समझ रहे बात को, he says that स्लैश करिए AC वर्मा he says that AC Verma is articulating this topic in detail / no errors देखिए he says that AC वर्मा का नाम सुने हैं, अरे फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स का प्रोफेसर AC वर्मा जो है, AC वर्मा इज आर्टिकुलेटिंग। यहाँ AC वर्मा एक प्रकार का क्या है, राइटर है। अरे 12th में AC वर्मा ही पढ़े होंगे, यस सर, क्लियर है। और इनकी जो कही गई बात आर्टिकुलेट का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है, वर्णन करना। तो यहाँ AC वर्मा इज आर्टिकुलेटिंग होगा कि आर्टिकुलेट्स होगा, आर्टिकुलेट्स होगा, क्लियर है, अरे क्लियर है। यानी AC वर्मा इज आर्टिकुलेटिंग होगा कि आर्टिकुलेट्स होगा, आर्टिकुलेट्स होगा, क्लियर है। यानी किसी भी राइटर या ऑथर की कही गई बात को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, अरे क्लियर है। उसको जब लिखेंगे तब V1 और V5 में। यहाँ तक किसी को आपत्ति है? यानी ये कंप्लीट ये जो टेंस जो है, ये कैसा टेंस है बेटा, हैबिचुअल है। अरे कैसा टेंस है, हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब क्या, हैबिट। संसार का जितना भी हैबिट होगा उसे कॉन्टिन्यूअस में न लेकर कहाँ लिखते हैं, V1 और V5 में, क्लियर है। अब एक चीज समझिएगा कि ये इसे हम लिखते हैं कहाँ, V1 और V5 में जितना भी हैबिट है वो, क्लियर है। अब एक चीज समझिएगा कि मेरे बाबा या परदादा क्या बोल रहे होंगे, सूरज जो है पश्चिम में उग रहे थे कि पूरब में, पूरब में। मेरे बाबूजी भी वही और मैं भी, मेरा बेटा भी वही। अच्छा, सूर्य को बार बार उगना क्या है, हैबिट है। अरे बार बार उगना क्या है, हैबिट है। ये कल भी उग रही थी, आज भी उग रही है और आगे भी उगते रहेगी, अरे क्लियर है। यानी इनका बार बार उगना क्या है, हैबिट है, अरे क्लियर है। अच्छा एक चीज बताइए, ये ऐसा हैबिट है जो अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल ग्रोथ है, इसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम बोले कि सूर्य पूरब में उगती थी, इसका मतलब पश्चिम में उगती है, सूर्य पूरब में उग रही थी, नहीं, उगती है, उगती है, अरे क्लियर। ये कभी भी याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल क्या है, ग्रोथ है। और यूनिवर्सल ग्रोथ को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे V1 और V5 में। और इसका पास्ट भी संभव नहीं है। अरे पास्ट संभव है नहीं सर। हाँ, I am स्मोकिंग सिगरेट गलत है, सही होगा I स्मोक, या हो सकता है I स्मोक, अरे क्लियर है। मैं सिगरेट पीता था, अरे हो सकता है ना, लेकिन सूर्य पूरब में उगती थी, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कैसा एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन। स्मोक में ऐसा लगेगा कि नहीं? हाँ?
स्मोक है क्या एक्चुअली? स्मोक का मतलब पीना, धूम्रपान करना, तो वह पीती है, तो सी स्मोक होगा क्या स्मोक्स होगा? स्मोक। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। ये खेल है V1 और क्या V5 का। आई स्मोक, क्लियर है। लेकिन राम और मोहन पीता है तब राम एंड मोहन स्मोक स्मोक। क्यों? क्योंकि दो है। समझ रहे बात को? अरे क्लियर है? चलिए आगे लिखिएगा, नोट बनाइए। लिखिएगा इस संसार के जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिखिएगा इस संसार के जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, 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 उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर, उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर, हाँ बोलिए जी जी, हाँ क्लास में बोलिए ना सर। हाँ ठीक ठीक, समझ बेटा क्या बोले हैं? इस संसार के जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर V1 और V5 में लिखा जाता है। तथा लिखेगा तथा इसका पास्ट भी संभव नहीं, तथा इसका पास्ट भी संभव नहीं। यानी इसे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लेकर कहाँ लिखेंगे? V1 और V5 में। और इसका पास्ट संभव नहीं है, इसे जब भी लिखा जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? V1 और V5 में। अरे क्लियर है? जैसे समझिएगा, लिखेगा she says that the sun is she says that the sun is arising ऐसा arising ARISING। the sun is क्या? arising in the east, the sun is arising in the east, the sun is arising in the east। सही है? सही है कि गलत है? आप बोलिए। the sun is arising होगा कि arises होगा? arises होगा। क्लियर है? वो गलत है। समझ में आ गया? यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखेंगे। आज जैसे में सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी बड़ा? सूर्य बड़ा है। यानी सर्वप्रथम ये थ्योरी कौन दिया? गैलीलियो ही ना दिया है। लिखेगा गैलीलियो प्रूव दैट the earth moved moved around the sun। देखिए राउंड का मतलब भी चारों तरफ, ये राउंड का मतलब भी चारों तरफ, ये मोशन के लिए और ये वाला मोशन लेस के लिए। पता है ना? क्लियर है? तो यहाँ गैलीलियो प्रूव्ड दैट द सन मूव्ड राउंड द क्या? सन। अरे राउंड का मतलब क्या होना? चारों तरफ। और ये राउंड का मतलब भी चारों तरफ। ये क्या है? मोशन है। और ये राउंड जो है मोशन लेस है। अरे क्लियर है? ये बताइए कि यहाँ मूव्ड होगा कि मूव्स होगा? मूव्स होगा। लेकिन लगेगा ना कि पहला पास है तो लास्ट है पास, लेकिन नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर है? ये बदल नहीं सकते। अरे क्लियर है ना? जैसे हम बोलेंगे कि शी टोल्ड मी दैट, है ना, द मैन इज मोर्टल। लिखेगा शी टोल्ड मी, उसको चेंज किए हैं। लिखेगा शी टोल्ड मी दैट लिखे
लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए मैन इज मोर्टल। She told me that man is क्या mortal। अरे क्लियर है, सही की गलत? गलत है। ये लग रहा है ना कि प्रेजेंट नहीं पास्ट है, तो ये वाला भी क्या होगा पास्ट, लेकिन पास्ट नहीं होगा। तो सही है। जानते हैं गिवन भी फाइव तो नहीं है, ये गिवन भी फाइव है, लेकिन ये गिवन भी फाइव है, लेकिन तुम लोग को दिख नहीं रहा जी। जब तक अगर कोई बोलता है मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं जाता हूँ तो आई गो, जब तक मेन वर्ब है तब तक ऑक्सिलरी वर्ब का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन आई एम अ डॉक्टर, इसमें मेन वर्ब है नहीं है। अरे मेन वर्ब नहीं है। तो यही काम कर रहा है किसके रूप में, मेन वर्ब के। अरे क्लियर है, अर्थात यहाँ was होगा कि is होगा, is होगा। क्यों? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अरे यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस संसार का जितना भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे हम पास्ट में नहीं लिख सकते हैं। अरे क्लियर है ना, प्रेजेंट लिखते हैं। कंफर्म है? Yes, sir. तो आप बोलिए कि पृथ्वी द सन इज सॉरी द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, कि मूव्स होगा, मूव्स होगा, मूव्ड होगा कि मूव्स होगा, मूव्स होगा। क्यों ऐसा? यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो बोल देगा कि शी टोल्ड मी दैट द सन अराइज्ड इन द ईस्ट। सही है? नहीं, इसका मतलब उगती थी, इसका मतलब उगती नहीं है, तो जिंदा कैसे है तुम? अरे क्लियर है? तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे हम लिखते हैं कहाँ, गिवन और, इसीलिए इस टेंस का नाम हम क्या रखें, अरे क्लियर है? चाहे वो नेचुरल एक्शन हो, अरे क्लियर है, या बनावटी एक्शन हो, हैबिचुअल, वो लिखेंगे कहाँ, V1 और V5 में। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? सुनिए, संसार में दो चीज, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है करस्पॉन्डेंस। परमानेंट अस्थाई, अभी पटना हमारा क्या है, परमानेंट है कि अस्थाई है? अस्थाई। अरे क्या है? अस्थाई है। लेकिन औरंगाबाद क्या है? परमानेंट। और औरंगाबाद में जो मेरा गांव होगा वो परमानेंट है नहीं, फिर वो जिला में गए, अरे होता है ना, तब वो अस्थाई है। जब पटना आए तो औरंगाबाद अस्थाई है, और ये वाला, और झारखंड में गए तो पटना मेरा अस्थाई है, अरे बिहार मेरा अस्थाई है और झारखंड मेरा अस्थाई है, और पाकिस्तान में गए तो इंडिया मेरा अस्थाई है, और पाकिस्तान मेरा अस्थाई है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों नहीं बन जाए, अरे क्लियर है, लेकिन उसका जो स्टैचू जो बनता है वो जहाँ जन्म होता है वही बनता है, अरे बनता है ना, परमानेंट एड्रेस पे बनता है। बड़ा आदमी बन जाएगा तब भी, ताकि याद रहेगा कि इसी गांव के थे, अरे होता है कि नहीं? तो वही बात है, चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाओ, तुम्हारा जो नेटिव यानी तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है वो चेंज होने वाला नहीं है। यानी परमानेंट एड्रेस जो है, ये संसार का जितना भी परमानेंट एड्रेस है उसे हम कॉन्टिन्यूअस में ना लेके हमेशा लिखते हैं V1 और V5 में। जैसे अगर हम बोल दें कि आई एम कमिंग फ्रॉम औरंगाबाद, आई एम कमिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू सेटल इन क्या, पटना, तो ये सेंटेंस गलत है। अरे क्लियर है? आई एम कमिंग फ्रॉम औरंगाबाद नहीं होगा, आई कम फ्रॉम औरंगाबाद। नहीं समझ? जैसे अगर लिखिएगा किसी भी परमानेंट एड्रेस को, 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 किसी भी परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए, किसी भी परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए, किसी भी परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए, किसी भी परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करके, कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करके, किसी भी परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए
कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करके V1/V5 में लिखा जाता है। किसी भी परमानेंट एड्रेस को दर्शाने के लिए कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करके V1/V5 में लिखा जाता है। क्लियर है? जितने भी परमानेंट एड्रेस है उसे हम कॉन्टिन्यूअस में ना लिख के कहाँ लिखेंगे? V1 और V5 में। अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा ओबामा इज कमिंग फ्रॉम, ओबामा इज कमिंग फ्रॉम, ओबामा इज कमिंग फ्रॉम, ओबामा इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, ओबामा इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, ओबामा इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, ओबामा इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका टू सेटल, to settle in India, to settle in India. Obama is coming from America to settle in India. बोलिए सही है? क्या होगा? Obama is coming होगा कि comes होगा? comes होगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझ गए? She is coming from औरंगाबाद to settle in पटना, किसी comes होगा? she comes होगा। ऐसा क्यों बेटा? अरे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये परमानेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस अपने आप में क्या है? हैबिचुअल है। और हैबिचुअल को कहाँ लिखेंगे? V1 और V5 में। कॉन्टिन्यूअस में ना लिखे कहाँ लिखेंगे? V1 और V5 में। अर्थात इस टेंस को हम कैसा टेंस कहेंगे? हैबिचुअल टेंस कहेंगे। और हैबिट जितना भी होगा उसे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। अरे क्लियर है? अब मेरी बात को समझिएगा। मान लो ये लड़का है, इमेजिन करो ऐसे, इसकी शादी हुई है लड़की से, इससे शादी हुई, ये लड़का का शादी हुआ किससे? इस लड़की से, है ना? एक आध सप्ताह बाद आई तो आपको समझने का प्रयास करेगी और मजाक में आपको, मान लीजिए आपके मम्मी को मजाक में गाली दी। कौन? ये लड़की। आपने अवॉइड कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया। अरे बात समझे ना? कुछ उसको नहीं बोले, अगर समझा देते प्रेम से उसी समय कि नहीं ये सब गलत बात है तो शांत हो जाते। अरे हो जाते कि नहीं? यानी कहीं ना कहीं ये बोल रही है तो ना बोलना भी हिंसा नहीं, क्या है? अहिंसा है। अरे बुद्ध के अनुसार। अरे क्लियर है? तो यानी ये कहीं ना कहीं जो है वो हिंसा है, नहीं छोड़ दिए तो निश्चित है कि एक दिन गाली दी मजाक में छोड़ दिए तो समझ गए कि बोलने वाला नहीं है। तो कल फिर गाली देगी कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा मन बढ़े, फिर परसों देगी, यानी रात में दी, आज रात के गाली दी तो फिर कल रात को जरूर देगी, पक्का है। फिर देगी परसों रात को। क्लियर है? अब क्या है जानते हैं? अब इवरी का मतलब पर डे और इवरी का मतलब पर डे और नाइट का मतलब रात। इवरी का मतलब प्रत्येक और नाइट मतलब रात। मतलब एक रात की प्रत्येक रात, एक रात गाली देगी कि प्रत्येक रात। अब क्या बन गया? हैबिट बन गया। उसको छुड़ाने का प्रयास करिएगा, जल्दी छूटेगा नहीं, छूटेगा। यानी इवरी नाइट जो है वो क्या है? हैबिट है। अगर हम बोले कि सी इज अब्यूजिंग मी, अरे क्लियर है? एवरी नाइट, यानी वह प्रत्येक रात मुझे गाली दे रही है कि देती है? देती है। जैसे एवरी नाइट आई एम गोइंग टू क्या? मार्केट। सही की गलत? गलत। अरे क्लियर है? सही होगा। एवरी नाइट आई गो टू मार्केट। अरे क्लियर है? उसी प्रकार रात को छोड़ दिए ना तो अब डे को भी देने लगा। नहीं, अब एक दिन की प्रत्येक दिन यानी एवरी डे, ये क्या हो गया? हैबिट। जैसे एवरी डे सी इज कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास। सही क्या होगा? सी कम्स होगा। एवरी डे सी इज कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास। सही है? नहीं। क्या होगा? सी कम्स हियर टू अटेंड द क्लास, यानी प्रत्येक दिन वह यहाँ आती है क्या करने? क्लास को अटेंड करने। क्लियर है? समझ में आ रहा है? yes, यानी एवरी डे का मतलब, एवरी नाइट का मतलब प्रत्येक दिन। अब इसमें कोई भी समय जोड़ते चल जाओ, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। अरे क्लियर है ना? ये सब क्या बन जाएगा? एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो सब लिखवाना पड़ेगा। अरे कि ब्रेन है अपना? अरे ब्रेन है ना? तो मान लो एवरी सेकेंड तक पहुंचेगी
अरे एवरी सेकेंड में फिर गाली देगी। अब फिर जानते हो डायरेक्ट मुंह से निकलेगा कि वो हमेशा गाली देती है, हमेशा दैट इज अरे क्या है ऑलवेज, क्लियर है। जैसे अगर हम बोले कि वह हमेशा झूठ बोल रही है, कि वह हमेशा झूठ बोलती है, हमेशा जो बोलती है, हैं? बोलती है, बोल रही है कि बोलती है? बोलती है। आप लोग हमेशा एक्सक्यूज दे रहे हैं कि देते हैं? देते हैं। अरे क्लियर है, समझ में आया बात? यानी आई एम ऑलवेज टेलिंग अ लाई कि टेल अ लाई, शी इज ऑलवेज गोइंग टू मार्केट कि गोस टू मार्केट, Goes to market। अरे क्लियर है, एक ऐसा वर्ड है बेटा हैबिचुअल वर्ड है। यानी एवरी डे एवरी नाइट देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर क्या हैबिचुअल, होता है कि कुछ शब्द हैं जो क्या है हैबिचुअल है। हैबिचुअल का मतलब आदत वाला है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस में ना लिख के कहां लिखते हैं? V1 और V5 में लिखेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में हैबिचुअल हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में हैबिचुअल हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में हैबिचुअल हैं, तथा इसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में हैबिचुअल हैं तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर, तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में हैबिचुअल हैं तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर, तथा इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर V1/V5 में लिखा जाता है। इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर V1/V5 में लिखा जाता है। जैसे में एग्जांपल में हो जाएगा एवरी डे, कॉमा देकर एवरी लिखेगा, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मिनट, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ये एवरी वाला क्लियर हो गया कंटेंट। उसके बाद ऑलवेज, कॉमा देकर लिखिए क्या ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा। ये कैसा शब्द है बेटा? हैबिचुअल है। इसे कहाँ लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस में कि V1 V5 में? सुनिए मेरी बात, अगर वो आई थी और प्यार से आपको गाली दी थी मम्मी को, अगर एक थप्पड़ हिट देते वहीं पे तो दूसरा बार हिम्मत होता? अरे होता? फिर कहते कि थोड़ा गाली दो ना बेटा, तब बोलते कि ना बाप कभी ना, नेवर मतलब कभी नहीं। वो कैसा है बेटा? ये क्या हैबिट नहीं है? नहीं, गाली दो तो हमको है ना, नहीं देगी। क्लियर है? नेवर मतलब, अरे नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। क्लियर है? तो अगर हम बोले ये हैबिचुअल है तो मानिएगा। जैसे हम बोलेंगे कि वह कभी झूठ नहीं बोलती है, कि वह बोल कभी नहीं झूठ बोल रही है कि बोलती है? बोलती है। क्यों? अरे इसका आदत झूठ है नहीं बोलने बोलने का। मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए नाम सुने होंगे सेल्डम, सुने हैं? सेल्डम मतलब प्राय, प्राय, सेल्डम मतलब प्राय या कभी कभार, प्राय या कभी कभार। देख लिए सेल्डम का मतलब प्राय या कभी कभार। समझिएगा बात। अगर कोई लड़की मान लीजिए उससे हमको मोहब्बत था, आज भी हमको फोन करते, तो हम बोलेंगे ना कि भाई तुम अब क्यों फोन करती हो, अब तो मेरा शादी वादी हो गया। तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, है ना, कभी कभार या प्राय आप मुझे याद आ जाते हैं, कि आ रहे हैं, आ जाते हैं। क्लियर है? क्यों क्यों याद आ जाते हैं? तो ये मेरे बस का बात नहीं है। तो वो क्या हो गया? ये हैबिट हो गया। लिख लीजिएगा सेल्डम। जनरली, 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 जनरली समझते हैं ना? जनरली मतलब सामान्य। हाँ, समांतर, वही चीज है। जनरली, ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब कभी कभार, ओकेजनली का मतलब कभी कभार। कौन सा वर्ड बताएं? बोलिए।
स्पेलिंग बताओ भाई ओकेजनली का। O C A डबल S I O N A डबल L Y। ओकेजन का मतलब, ओकेजन मतलब अवसर, इसमें लगा दिया क्या ओकेजनली, मतलब इसका मतलब हो गया कभी कभार। ठीक है, चलिए आगे। ओकेजनली का मतलब कभी कभार हो गया। जैसे फिर से बोलिए, जनरली मतलब भाई सामान्यतः, और जनरली मतलब समानता या क्या प्राय। क्लियर है। सेल्डम मतलब कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं। अरे क्लियर है। अच्छा यहाँ देखिए, वन का मतलब बताइए। एक। अरे वन का मतलब एक। और वंस का मतलब एक बार। दो का मतलब दो। और ट्वाइस का मतलब दो बार। तीन का मतलब थ्री और थ्राइस का मतलब तीन बार। ये समझ रहे हैं। एक बार का इंग्लिश क्या होता है वंस, दो बार का इंग्लिश ट्वाइस और तीन बार का थ्राइस। अरे याद रहेगा। अरे वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब दो बार और थ्राइस का मतलब तीन बार। क्लियर है। वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब दो बार और थ्राइस का मतलब तीन बार। ये दोनों में अंतर है। एक, दो और एक बार, दो बार में अंतर है कि नहीं? अरे है ना। ये नहीं कि दो बार का इंग्लिश टू होता है, दो बार टू टाइम्स होता है, दो बार का इंग्लिश ट्वाइस होता है, तीन बार का इंग्लिश थ्राइस होता है, ना कि थ्री टाइम्स। अरे क्लियर। हाँ, चार बार का इंग्लिश थ्राइस होता है, नहीं ना? अच्छा, फोर टाइम्स होता है, ठीक ना। और फाइव का फाइव टाइम्स। ये टाइम्स ये सब बार बार हो रहा है ना। जैसे समझना, मान लो मेरी पत्नी बोले कि गर्मी के छुट्टी में हम लोग चलेंगे कहाँ, दिल्ली, है ना। तो एक बार अगर लेकर चले गए ना तो मामला बिगड़ जाएगा। वो अगला साल फिर बोलेगी कि चलिए, और नहीं जाएंगे तो खाना पीना सब त्याग दे दिए। अरे क्लियर है ना। तो हैबिट बनने नहीं देना है। यानी वंस का मतलब क्या, एक बार। तो वंस जो है ना, इसको मैं ईयर मंथ कुछ भी समय जोड़िएगा वो सब बनता चला जाएगा। क्या चीज, हैबिट। जैसे हम बोले कि सी इज गोइंग टू लंदन, शी इज गोइंग टू लंदन ट्वाइस इन क्या ईयर। इसका मतलब वह लंदन जा रही है साल में कितना बार, दो बार। जा रही है कि जाती है? जाती है। वह दिन भर में 5 बार झूठ बोल रही है कि बोलती है? बोलती है। समझ रहे हैं बात? यस। लिखेगा वंस, 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 ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस, थ्राइस। वंस, ट्वाइस और क्या, थ्राइस। ये वर्ड कैसा है बेटा? अरे कैसा वर्ड है? हैबिचुअल। इसको कहाँ लिखेंगे? व्हाट वीवर्स में कि V1 V5 में? अगर लिखिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाए। कोई भी समय के साथ आएगा तो दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना बार लिख लीजिए। ब्रेन को सिर्फ चलाना है, सिर्फ लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे क्लियर है ना। चलिए आगे। लिखेगा सी, लिखेगा सी, she says that she says that she says that she is going to she says that she is going to she says that she is going to Delhi. She says that she is going to Delhi. She says that she is going to Delhi thrice in a year. Thrice in a year. She says that she is going to Delhi thrice in a year. Thrice in a year. Thrice mean क्या? 3 times, right? मतलब 3 times नहीं लिखकर क्या लिखते हैं? Thrice, है ना। तो ये जा रही है कि जाती है? जाती है। यानी once, twice, thrice के साथ कोई भी टाइम आएगा तो वो क्या बन जाएगा? हैबिचुअल। और हैबिचुअल को कहाँ लिखेंगे? V1 और V5। समझ में आया? अरे क्लियर है। किसी को अगर प्रॉब्लम है बोलिए। गलत करेंगे ना, तो गलत करेंगे तो इज गोइंग जो है उसको पूरा राउंड करेंगे, वहाँ क्या हो जाएगा? गोज। अरे याद रहेगा, मेरी बात को समझिएगा। एक बार आप लोग को पुनः अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा देखिएगा। गिवन V5 ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ हो गया सब्जेक्ट है ना, कॉपी में नहीं ब्रेन में रखिए, क्लियर है। इसका आईडी क्या है बेटा? बोलो ना भाई। ती है और क्या है, और इसका चुका है, चुकी है और क्या चुके हैं। यह चीज याद रखिएगा, गया है गई है। सिर्फ एक कंसेप्ट आपका ब्रेन में होना चाहिए। अरे क्लियर है ना, क्वेश्चन का आंसर आएगा। अरे क्लियर। जैसे देखिए ये V1 V5 इसका हिंदी ता है और इसका चुका है। ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्या परफेक्ट है? परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि इसमें है और हैज नहीं है। अर्थात ये V1/V5 अपने आप में क्या है? प्रेजेंट भी है और क्या परफेक्ट भी है। अरे क्लियर है। इस टेंस को कैसा टेंस कहेंगे? परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के पास प्रेजेंट और क्या परफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें है और हैज है, क्योंकि ठीक आगे भर का तीसरा रूप है। अर्थात ये प्रेजेंट भी और क्या परफेक्ट भी। अरे क्लियर है। देखिए इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर और सिंस कहते हैं। जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया, उस समय को क्या ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर तथा सिंस कहते हैं। अरे क्लियर है। यानी इसमें हम कोई भी स्थिति में फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई स्टे इन पटना फॉर 5 years, सही कि गलत? गलत। सही होगा आई हैव स्टेड इन पटना फॉर 5 years। क्लियर है सबको। फिर हम ये बोले कि अब ये इसका एनिमी बनेगा, माइंड में सेट हो गया है। फिर जो है फिर ये बोले कि सब्जेक्ट प्लस इज आर और क्या एम प्लस वर्ब का क्या मारू चौथा रूप प्लस क्या ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ये क्या हो गया बेटा? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। इम्परफेक्ट है और ये वर्ब का क्या मारू चौथा रूप। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इसका एनिमी बनता है कौन? सब्जेक्ट V1/V5 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है। जैसे हम ये बोल रहे थे कि इधर M प्लस V4 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, इसका आईडी होगा रहा है, रही और क्या रहे। इसका आईडी ता है ती है। इस टेंस का नाम बदल दिए, इसको हमने नाम रख दिया क्या हैबिचुअल टेंस। हैबिचुअल का मतलब क्या आदत, और जितना भी आदत है यहाँ आएगा कि यहाँ है क्या है। अरे क्लियर है। अरे यही ना आएगा। जैसे इस संसार का जितना भी हैबिट है, जैसे गांजा पीना, दारू पीना, जुआ खेलना, अरे क्लियर है, सिगरेट पीना, ये सबको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे? तो आई एम स्मोकिंग सिगरेट क्या आई स्मोक। आई एम ड्रिंकिंग वाइन क्या आई ड्रिंक। आई एम टेकिंग टी क्या आई टेक। आई एम राइटिंग आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर क्या रीड न्यूज़पेपर। अरे क्लियर है ना, ये समझ में आ गया। और इस संसार का जितना भी रीति रिवाज या परंपरा है उसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं कहा, क्योंकि सब में क्या है हैबिट है। वी आर सेलिब्रेटिंग ईद होगा कि वी सेलिब्रेट। वी आर सेलिब्रेटिंग होली की वी सेलिब्रेट। अरे क्लियर है ना। सी इज टाइंग राखी की टाइज राखी। अरे समझ रहे हैं ना ये क्यों हो रहा है? समझ रहे हैं। ठीक है। फिर मैं ये बोला कि ये जितना भी हैबिट है उसे कहाँ लिखा जाएगा? V1 और V5 में। राइटर जो होता है उसकी कही गई बातों को हम कहाँ लिखेंगे? V1 और V5 में। अरे क्लियर है। जैसे बोले थे एस.सी. वर्मा इज क्या आर्टिकुलेटिंग द टॉपिक या आर्टिकुलेट। अरे क्लियर है ना। और फिर मैं ये बोला, अरे क्लियर है। फिर मैं ये बोला कि जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर कहाँ V1 और V5 में लिखते हैं। अरे क्लियर है। और फिर जानते हैं आपको बोलता है लोग कि न्यूज़पेपर का हेडिंग को लिखा जाता है V1 और V5 में। जैसे इसमें आज का भी कुछ होगा लिखा हुआ तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा पेपर नहीं लिखा। देखिए यही फर्स्ट पेपर में लिख लेना है। अरे है ना, ये टाइम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? क्यों लिखा है?
न्यूज़पेपर के हेडिंग को जीवन अभिप्राय लिखते हैं। है न्यूज़पेपर के हेडिंग को जीवन अभिप्राय लिखते हैं। ना? मतलब नरेंद्र मोदी का कहना है कि मतलब स्ट्रॉन्गर इंडिया नेपाल टाइज, मतलब भारत और नेपाल को मतलब मजबूत बनने के लिए, अरे क्लियर है ना, मतलब जरूर से जरूर मतलब चैलेंज को फेस करने के लिए और मजबूत करने के लिए जरूर से जरूर मतलब एक होना पड़ेगा। अरे टाइज होना बहुत जरूरी है। ये टाइज जो है ये आगे का यहाँ लिखा गया है। अरे क्लियर है ना, V1 और अच्छा एक सेकंड, इंडिया नेपाल क्या टाइज, आगे कुछ देखिए ना, भाग वाला देखिए, होगा जरूर होगा, कोई ना कोई तो जरूर होगा। देखो है ना, स्वीडन मेक्स क्या नाटो वीडियो ऑफिशियल, अरे है ना। फिर देखिए यहाँ अब पार्टी ऑल पार्टी मीट, अरे गिवन है सोन ऑन द केस ऑफ क्या, अरे क्या सेंसर नीतीश, अरे यही ना, अच्छा कास्ट सेंसर है ना, मतलब जाति जनगणना पर है ना, मतलब ऑल पार्टी मीट सोन ऑन कास्ट क्या सेंसर, मतलब कास्ट जनगणना पर जितने भी पार्टी हैं जरूर से जरूर मिलेगी। अरे मिलेगी, ये हिंदी निकलेगा आगे कि और आगे देखिए सब कोलकाता मेट्रो बिगिंस है ना डिमोलिशन ऑफ क्या बिल्डिंग्स, मतलब प्रारंभ मतलब हो गया है, मतलब बिल्डिंग को क्या करना। और आगे सब खाली देखिए, सब खाली V1 ठीक है, जितने भी हेडिंग है मैक्सिमम हेडिंग, ऐसा क्यों लिख रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है, सर इसका हिंदी कहाँ निकालेंगे सर, फ्यूचर में मतलब कहाँ थी पेपर है आपके पास नहीं, कितना है पास है, तो होता ही तो पूछते हैं सर। मुंह चुप करिए, बेहतर होगा लाइफ के लिए। ठीक है, मार के मछली भी जाएगा, आराम से बैठ के खा लेना। आज के डेट में बच्चा को बोलना ही पकड़, सुनो हे बेटा, समझ में आ गया। हम क्या बोले हैं कि इसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर कहाँ लिखेंगे, V1 और V5 में लिखेंगे, है ना। तो अभी जो एनेमी बन रहा था ये साइड से बन रहा था, अरे नहीं, अभी जो है वो ये मतलब ये कैसा बल्क बन जाता है, ये V1 और ये क्या है V5 और ये क्या ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक तो इधर वाला बन जा रहा है जो यहाँ नहीं लिखकर लिख रहे हैं, कहाँ V1 और V5 लिख रहे हैं ना, अरे यहाँ नहीं लिखकर कहाँ लिख रहे हैं V1 और V5। दूसरा कि सब्जेक्ट प्लस क्या हैज और है, ये हो गया सेल और ये हो गया क्या विल और ये हो गया V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका आईडी क्या करता है, गा ये और ये नहीं, यानी अगला जो एनेमी जो बनेगा वो ये इसका बन जाएगा। अरे समझ रहे हैं, इसका दुश्मन बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस V1 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, यानी कुछ ऐसे चीज होंगे जिसे आप सेल और विल में नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो मामला गलत हो जाएगा। और लिखेंगे कहाँ V1 और V5 में, और अर्थ निकलेगा क्या गागे, अरे पक्का, अरे क्लियर है। तो अब जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से यहाँ एलिमिनेट करके पढ़ा रहे हैं, अरे क्लियर है। कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, क्लियर है ना। आज कौन सा तारीख है, 17 महीना 5 और साल
यानी 17/5/2022। समझ रहे सब लोग? ये आज क्या है? क्या प्रेजेंट है यस सर। और इधर वाला पास्ट है पास्ट और इधर वाला फ्यूचर फ्यूचर है। जैसे में 18/5/2022 ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर फ्यूचर है? फ्यूचर फ्यूचर। यानी ये जो है फ्यूचर है, इसको ये लिख दें या टुमारो लिख दें, यस ये लिख दें या टुमारो टुमारो लिख दें। टुमारो मतलब पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। अगर नेक्स्ट डे कर देता है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर? फ्यूचर। यानी कोई भी आगे का डेट लिखे तो फ्यूचर है, फ्यूचर चाहे डे आफ्टर दैट टुमारो, नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर नेक्स्ट वीक। फ्यूचर तो ये खोपड़ी रखिएगा कि समझिएगा? समझेंगे, क्लियर है? समझना। अगर मैं बोलूं आप लोग से कि मैं कल यहाँ आऊंगा, अरे मैं कल आऊंगा या यहाँ आऊंगा, तो मैं कल यहाँ आऊंगा, मैं यहाँ कल आऊंगा, नहीं ट्रांसलेट करिए तो आई विल कम टुमारो सब्जेक्ट कौन है? आई बोलिए आई विल आगे की का? विल अच्छा विल या सर? यस सर तो आई विल कम टुमारो कम टुमारो, नहीं और हियर यही ना, यानी मैं कल यहाँ आऊंगा। समझ रहे हैं? ये जो चीजें जो हैं ये बताइए कि मैं कल यहाँ आऊंगा, कल प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। फ्यूचर है। और मैं आपसे बोला कि मैं कल आऊंगा, अरे क्लियर है? इसका आप 100% गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं? नो अभी हम यहाँ से गए, कोई भी घटना घट गया, इंसिडेंट हो गया, डेथ हो गया, हम हमारी डेथ हो गई, कल आएंगे क्या? नो कल हम आ नहीं पाएंगे। क्या पाएंगे? मामला खत्म हो जाएगा। यानी फ्यूचर कभी डिफरेंट नहीं होता। यानी जब कभी भी, समझ रहे ना, जब कभी भी कोई भी समय दिया गया हो, अरे क्लियर है, और उस समय का संबंध क्या चीज से? फ्यूचर से हो, तथा कार्य की निश्चितता 100% नहीं हो। निश्चित है कि कार्य जब निश्चित समय होगा तो 100% कार्य होने का चीजें नहीं है। देखते हैं, ये शादी लग गया है ना, 14 तारीख के बारात आने वाला है और दूल्हा आधे मर गया, कहानी खत्म है। फिर दूसरा जगह वो दूल्हा से बात करती है। अरे ऐसा होता है कि नहीं? यस यानी कोई भी कार्य जो है वो डिफिनिट नहीं है, क्लियर है? तो उसे सेल व्हील में लिखेंगे कि V1 और V5 में, V1 की बात है V1 और V5 में। यानी आप लोग का ये सेंटेंस जो बना रहे हैं सही नहीं है। आई विल कम टुमारो कि आई कम टुमारो? I come tomorrow। अरे पक्का है, याद रहेगा? ये नोट बनवाए, लिखेगा जब कभी भी कोई भी समय, जब कभी कोई भी समय यदि दिया गया हो, जब कभी कोई भी समय यदि दिया गया हो तथा उस समय का संबंध जब कभी भी कोई भी समय दिया गया हो तथा उस समय का संबंध यदि जब कभी भी कोई भी समय दिया गया हो तथा उस समय का संबंध यदि फ्यूचर से हो, जब कभी भी कोई भी समय दिया गया हो तथा उस समय का संबंध यदि क्या? फ्यूचर से हो, तथा कार्य होने की निश्चितता 99% हो, तथा कार्य होने की निश्चितता 99% हो।
तब उसे शैल और विल में ना लेकर तब उसे शैल और विल में ना लेकर तब उसे शैल और विल में ना लेकर V1/V5 में लिखा जाता है। V1/V5 में लिखा जाता है। तथा अर्थ गागेगी की प्राप्ति होगी तथा अर्थ गागेगी की प्राप्ति होगी तथा अर्थ गागेगी की प्राप्ति होगी तथा अर्थ गागेगी की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं बात को? कोई भी समय का संबंध क्या किसे हो, प्रेजेंट से कि फ्यूचर से? फ्यूचर से। अरे फिक्स अगर समय होगा ना तो निश्चित है कि कार्य 100% होने का चीजें नहीं है। अरे हो जाएगा 99% मतलब 1% कम हुआ होना ही है। यानी फ्यूचर में एक तरह से प्लान होता है। अरे वर्क का क्या होता है? प्लान होता है। तो जितने भी प्लानिंग है, जितने भी फ्यूचर का प्लानिंग है वो कभी 100% नहीं हो सकता। उसे हम लिखते हैं क्या? V1 और V1। जैसे मैं लिखेगा टुमारो, लिखेगा टुमारो, टुमारो, डे आफ्टर दैट टुमारो, डे आफ्टर दैट टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे। समझ रहे ना बात को? ये क्या हो गया? फ्यूचर का क्या प्लानिंग है। इसको हम कहाँ लिखेंगे? शैल और विल में कि V1 और V5 में? V1 और V5 में। क्लियर है? अभी 3 मिनट समय है, ठीक है? सर आ गए क्या? हाँ तो सर छोड़ देंगे। अभी 57 हो रहा है, 2-4 मिनट तो होगा इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। यस सर। क्या बोले हैं? उसे हम कहाँ लिखेंगे? V1 और V5 में। पक्का ना? जैसे लिखेगा, छोड़ दीजिए, मत लिखिए। समझ गया बात को? इसीलिए जानते हैं न्यूज पर पेपर का जो हेडिंग होता है ना, वो कहाँ लिखा जाता है? V1 और। जैसे मान लीजिए मोदी कहाँ जाएंगे? अरे मोदी कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। और आगे मोदी का हार्ट अटैक होगा, अमेरिका पहुंच पाएंगे? नहीं। तो देख हो जाएगा ना उनका। तो किया है ना, बस ये जो छोटा छोटा पैराग्राफ उठाइए, कल यही पढ़ना है, इसको इतना ही पढ़ना, ठीक है ना? और बस इतना ही। हाँ, क्योंकि समय और भी पढ़ाना है ना, डिस्कशन से ज़्यादा थोड़ी हो पाएगा। फिर अगला दिन ये वो उठाएंगे, और समझ रहे ना? क्योंकि अगर इसको पढ़ाते रहेंगे तो सीखिए चलेगा। समझ रहे बात?